नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। ऑपरेशन गाजी पाकिस्तान के एक सबसे बड़े झूठ का नाम है। पीएनएस गाजी पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी थी। 1971 में पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को भारत में तबाही का जिम्मा सौंपा था और टारगेट बनाया भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को। लेकिन भारतीय नौसेना की सूझबूझ और साहस ने विशाखापट्टनम के बीच समंदर में पाकिस्तान की शान पीएनएस गाजी की कब्र बना दी। पाकिस्तान अपनी इस पनडुब्बी को शहीद का दर्जा देता है, ऑपरेशन को कामयाब बताता है, जबकि हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। जी न्यूज आज आपको उस जगह ले चलेगा जहां भारतीय नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी की कब्र बनाई। वो सच्चाई जिसे देखकर पाकिस्तान को पसीना आ जाए। उन्नीस 1971 का नवंबर महीना भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तय हो चुका था। नौसेना पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए बेकरार थी, लेकिन उसके सामने एक बड़ा खतरा था। भारतीय नौसेना के खुफिया सूत्रों ने आगाह किया था समंदर में छिपे पाकिस्तान के सबसे घातक हथियार के बारे में, जिसका नाम था पीएनएस गाजी, जो पाकिस्तानी नौसेना की सबसे ताकतवर पनडुब्बी थी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, वो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है एक आतंक के खात्मे की। ये कहानी है दुनिया में किसी भी लड़ाई में दूसरे विश्व युद्ध के बाद तबाह हुई अकेली सबमरीन की। हम इस समय बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम से 8 से 10 नॉटिकल मील दूर हैं और इस समय हमारे कदमों के नीचे पिछले 44 साल से वो सबमरीन अपनी समंदर की कब्र में तबाह और बर्बाद पड़ी हुई है। वो सबमरीन जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहलाती थी, नाम था पीएनएस गाजी। गाजी पाकिस्तानी नौसेना का ब्रह्मास्त्र था। अमेरिका से तोहफे में मिली ये टेंच क्लास सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए अजेय थी। दुश्मन के पास हथियार खतरनाक था, लेकिन गाजी से भारतीय नौसेना को पुराना हिसाब भी चुकाना था। यह हिसाब था ऑपरेशन द्वारिका का। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी नौसेना के 7 जंगी जहाजों ने एक साथ भारत की पौराणिक नगरी द्वारिका पर हमला किया था। ऑपरेशन द्वारिका पूरी तरह नाकाम रहा। पौराणिक मंदिर और नौसेना का रडार स्टेशन सुरक्षित रहे, लेकिन इस हमले ने भारतीय नौसेना के स्वाभिमान पर चोट की। जब वो उन्होंने द्वारका पे जाके उनके डिस्ट्रॉयर्स ने गोली चलाई, कुछ नहीं हुआ, एक गाय मरी। लेकिन द्वारका आप जानते हैं एक रिलीजियस प्लेस है, तो हमारी नेवी की बेइज्जती हो गई। तो एडमिरल नंदा ने कहा कि इफ देयर इज अ वॉर अगेन, इंडियन नेवी विल नॉट बी फाउंड वांटिंग। तो 71 में कराची चले गए। 1965 की लड़ाई में ऑपरेशन द्वारका के बाद भारतीय नौसेना का हर नौसैनिक पीएनएस गाजी को अपने व्यक्तिगत दुश्मन की तरह देख रहा था और उससे हिसाब चुकाने के लिए बेचैन था। गाजी कराची में अपने बंदरगाह से बेहद खामोशी से 14 नवंबर को निकली। कमान थी कमांडर जफर मोहम्मद खान के हाथों में। नौसेना और अफसरों को मिलाकर कुल 92 लोग इस पर सवार थे। मिशन था भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को तबाह करना। वापस लौटने या संदेश भेजने की तारीख तय हुई थी 26 नवंबर। 16 नवंबर को गाजी मुंबई से 600 किलोमीटर दूर से गुजरी और 19 नवंबर से श्रीलंका के पास से वो बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुई। 23 नवंबर को गाजी ने मद्रास के आसपास से आईएनएस विक्रांत की तलाश शुरू की, पर उसे देर हो चुकी थी। सबरीन से डरती है हर एक नेवी, तो गाजी से डर था हमको। 71 में गाजी कोशिश करने गई विक्रांत को गिराने विशाखापट्टनम के बाहर,
लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने ऐसा किया, सिग्नल्स बनाए कि विक्रांत वाइजैग में है, वाइजैग के बाहर है, लेकिन एक्चुअली अंडमान में थी और वो अब मारी गई वाइजैग के बाहर। विक्रांत के बजाय उसका इंतजार कर रहा था भारतीय नौसेना का एक खतरनाक जाल। दरअसल आईएनएस विक्रांत को बेहद खामोशी से अंडमान में छिपा दिया गया था और अब दूसरे जंगी जहाज आईएनएस राजपूत को विक्रांत बनाकर गाजी को फंसाने की प्लानिंग कर चुके थे।